नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंतर्गत जो सहायक आचार्य की परीक्षा होनी है विज्ञापन विज्ञापन से संबंधित, उसका विषयवार कार्यक्रम जारी हो गया है। हालांकि इस पे देख लीजिए कि बहुत सारे लोग थे जो बता रहे थे या वीडियो बना रहे थे, बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे भी थे, कहते थे कि ये एग्जाम अब नहीं होना है, आगे टलना है। लेकिन सार्थक क्लासेस की तरफ से ऐसा कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया गया था अभी तक, क्योंकि इससे संबंधित कोई ऑफिशियल जानकारी किसी तरीके से थी ही नहीं। हालांकि आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं क्या बताता। मैं भी कभी कभी, भाई मैं भी ह्यूमन बींग हूँ, मेरे माइंड में कभी कभी आ जाता था कि हाँ, हो सकता है कि डिले हो रहा है तो एग्जाम टल जाए। लेकिन ऐसा नहीं, आपका जो परीक्षा कार्यक्रम है वो जारी कर दिया गया और आप लोगों ने देख भी लिया होगा। हालांकि मेरा वीडियो डिले आ रहा है, रीजन था कि दिन में मैं कहीं व्यस्त था, इसलिए मैं वीडियो तो नहीं बना पाया था। लेकिन जैसे ही नोटिस आई थी तो उसको मैंने जो हमारे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर मैंने सर्कुलेट कर दिया था। तो विषयवार जो नोटिस आई है उस पर तो हम अभी इसको देख ही लेंगे और साथ ही साथ हम इस पर भी बात करेंगे कि प्रवेश पत्र कब तक जारी होंगे, क्योंकि आप लोगों की क्वेरी लगातार आ रही है कि सर प्रवेश पत्र कब तक आएंगे। तो इस संदर्भ में हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जो आज की नोटिस आई है उसको देख लेते हैं और वहां से संबंधित जो नोटिस संबंधित जो भी एक दो इम्पोर्टेंट जानकारी है आपके लिए वो शेयर कर लेता हूँ। उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे इसमें। नोटिस जैसा आप देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नोटिस है, 25 मार्च 2025 की नोटिस है। और इस द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज की विज्ञापन संख्या 51 सहायक आचार्य चयन परीक्षा दिनांक 16 और 17 अप्रैल 2025 को 2 पालियों में आगरा, मेरठ, लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी जनपद के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों पर पूर्वाह्न 9:30 बजे से 11:30 बजे तक तथा अपराह्न 2:30 बजे से 4:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। देखिए, 2 दिन परीक्षाएं होनी है, प्रत्येक दिन 2 पालियों में परीक्षा होगी। तो जो प्रथम पाली होगी उसकी परीक्षा सुबह 9:30 से 11:30 का समय दिया गया है और जो द्वितीय सत्र की परीक्षा है उसका जो समय दिया गया है 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। तो आप मान के चलिए कि करीब 1 घंटे पहले आपको सेंटर पे पहुंचना होगा। तो उस हिसाब से आप टाइम मैनेजमेंट कर लीजिएगा। और देखिए, इस बार केवल प्रयागराज में न होकर के परीक्षा, जैसा कि पहले ही बात थी कि जो परीक्षा कराई जाएगी वो मंडल स्तर पे कराई जाएगी। तो एक तरीके से एक आप अनुमान लगा सकते हैं यहाँ से कि आपका पेपर जो है कहाँ पे होने वाला है। तो मंडल वाइज इन जिलों के आसपास जहाँ पे आपका शहर पड़ रहा होगा, जो आपने एड्रेस दिया होगा उस एड्रेस के हिसाब से डिसाइड होगा कि आपका सेंटर कहाँ होगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति उन्नाव का रहने वाला है, तो उन्नाव जो है लखनऊ मंडल में आता है, लखनऊ के पास में, तो उसका जो केंद्र परीक्षा केंद्र होगा वो लखनऊ होगा। यानी जो आपने एड्रेस दिया होगा, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग ये डिसाइड होगा कि आपको कौन सा सेंटर मिलने वाला है। ठीक है, तो ये जो शहर दिए गए हैं आगरा, मेरठ, लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर और वाराणसी, इन शहरों में परीक्षा होनी प्रस्तावित है। उसके बाद देखिए दूसरे पॉइंट में दिनांक 16 अप्रैल 2025 को प्रथम पाली में कौन कौन से विषय हैं जिनमें परीक्षा होनी है। ये देख लीजिए, विषय को यहाँ पे दिया गया है। संस्कृत, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, गृह विज्ञान, चित्रकला, सैन्य विज्ञान, रक्षा अध्ययन, कृषि अर्थशास्त्र, उद्यानिकी तथा द्वितीय पाली में समाजशास्त्र, भूगोल, अंग्रेजी, गणित, मनोविज्ञान, शारीरिक शिक्षा, रसायन विज्ञान, संगीत, सितार वादन, संगीत, तबला की परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो ये हो गया आपका 16 अप्रैल को जो परीक्षा होनी है प्रथम पाली और द्वितीय पाली। इसी तरीके 17 अप्रैल का भी दिया गया है पॉइंट 3 में, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। 17 अप्रैल 2025 को प्रथम पाली में प्राचीन इतिहास, शिक्षा शास्त्र, भौतिक विज्ञान, वाणिज्य, मानव शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, एशियन कल्चर एवं द्वितीय पाली में जो है संगीत गायन, हिंदी, उर्दू, दर्शन शास्त्र, सांख्यिकी, प्राण विज्ञान, विधि, पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान की परीक्षा आयोजित की जाएगी। और पॉइंट 4 में भी एक इम्पोर्टेंट अपडेट दिया गया है, इसको भी देख लेते हैं क्या है। इसको देख लेते हैं। विज्ञापन संख्या 51 में सम्मिलित सहायक आचार्य बीएड विषय के जुलाई 2022 में विज्ञापित पदों का माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित याचिका संख्या 12,803/22, उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में योजित विशेष अनुमति याचिका संख्या 17,719/2023 में दिनांक 1/9/2023 को पारित आदेश के अनुपालन में शीघ्र विज्ञापन की प्रक्रिया संपादित कराई जाएगी, जिसका विस्तृत विवरण पृथक से निर्गत किया जाएगा। देखिए, जो बीएड की परीक्षा है वो नहीं होने जा रही है,
इसके लिए जो बीएड के अभ्यर्थी हैं उनको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। उसका जो पूरा कार्यक्रम होगा वो अलग से जारी किया जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए जो माननीय न्यायालय है उसके आदेश का पालन करना है। तो तैयारी आप अपने स्तर से करते रहिएगा। बीएड को केवल छोड़ करके सभी अभ्यर्थी जो सभी विषय हैं उनकी परीक्षा 16 और 17 अप्रैल को होने जा रही है। आपके पास आज की डेट से मान लिया कि हमारे पास 20 दिन बचे हुए, 20 से 21 दिन, 20 दिन ही मान के आप चलिए, और इसमें आपको तेजी से तैयारी करनी। लेकिन अभी एक जो सबसे बड़ा प्रश्न मैंने कहा था कि मैं इस पर बात करूंगा कि एडमिट कार्ड कब तक। अमूमन जो एडमिट कार्ड आते हैं, पिछले बार भी आपने देखा होगा, तो करीब 10 से 12 दिन पहले आते हैं। लेकिन मेरी जो जानकारी है विज्ञापन 51 को लेकर, एडमिट कार्ड पे आपका काम चल रहा है और बहुत जल्द आपके एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए जाएंगे। तो इसके लिए बिल्कुल भी आप परेशान ना हो। हालांकि देखिए सोचना जरूर होता है कि थोड़ा सा अगर पहले से पता चल जाए तो रिजर्वेशन कराने वगैरह में आसानी होती है, लेकिन अब बहुत पहले तो नहीं जारी किया जा सकता एडमिट कार्ड, उसके भी कुछ रीजन होते हैं, क्योंकि परीक्षा का सुचारूपूर्ण कराना है तो बहुत सारे फैक्ट्स को ध्यान में रखना होता है, इसलिए। लेकिन अब बहुत जल्द अब तो प्रवेश पत्र आना ही है, तो बहुत जल्द प्रवेश पत्र आपका जारी कर दिया जाएगा, उस पर काम चल रहा है। तो इसके लेके आप बहुत ज्यादा परेशान मत होइए। एंड दूसरी बात जो मैं कह रहा था कि तैयारी को लेकर के, तैयारी बिल्कुल लास्ट मोमेंट में है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो समय बचा हुआ है, इस समय बहुत ज्यादा कुछ नया पढ़ने की बजाय आप प्रैक्टिस पर ध्यान दें, और जो अभी तक आपने तैयारी कर रखी है उसके आधार पर, और वन लाइनर पर भी आप फोकस करें। देखिए वन लाइनर से तेजी से रिवीजन हो जाता है, और एमसीक्यूज के माध्यम से आपकी जो मनोबल है उसमें काफी बढ़ोतरी होती है। तो मनोबल जब आपका अच्छा रहता है तो पेपर में आप अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। तो दो चीजों को इस समय मेरे हिसाब से आपको लेके चलना चाहिए। बहुत अधिक विस्तृत पढ़ने का प्रयास आपको, अब इस समय आपके पास समय नहीं कि आप कोई बहुत ज्यादा विस्तृत पढ़ने की कोशिश करें, बल्कि जो अभी तक आपने पढ़ रखा है उसको आप समराइज करने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा रिविजन करें, एमसीक्यू जरूर आप इस समय लगाएं, और वन लाइनर की भी आप प्रैक्टिस करें। जीके के लिए आप कर सकते हैं सार्थक क्लासेस ऐप डाउनलोड करके स्टोर सेक्शन में विजिट कीजिए, आपको वहाँ टेस्ट सीरीज अलग से मिल जाएगी। और टेस्ट सीरीज अगर आप लेते हैं इस समय तो आप ध्यान रखिएगा जो वहाँ पे जो टॉपिक वाइज टेस्ट पड़े हुए हैं उन पे आप समय न दे करके, जो आपके मॉडल पेपर पड़े हुए हैं और वन लाइनर के संबंधित करके टेस्ट पड़े हुए हैं उनमें आप पार्टिसिपेट कीजिएगा। उनमें पिछले क्वेश्चन सारे आ भी जाएंगे आपके जो टॉपिक वाइज होंगे। टॉपिक वाइज बिगनर के लिए था, लेकिन अब आपके पास समय नहीं है, तो अगर आप टेस्ट सीरीज लेते हैं तो उसमें आप मॉडल पेपर पे फोकस कीजिएगा, वन लाइनर और जो कंप्लीट मॉडल पेपर है, प्लस वन लाइनर का भी मैंने कोर्स बना दिया है, तो उसके माध्यम से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। और ई बुक चाहते हैं तो ई बुक भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी, तो आप अपने हिसाब से तैयारी कर सकते हैं, उसको देख लीजिए। और अलग से मैं एक वीडियो और आपको दूंगा भी जल्द ही, 1-2 दिन में, कि फाइनल आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए तैयारी करने की एग्जाम के दौरान। और साथ ही साथ उन बातों पे भी मैं एक नजर डालूंगा कि क्या क्या आपको सावधानियां रखनी है जिससे कि बाद में आपको पछताना ना पड़े। हाँ, एक बात आपको और बता दें कि जो लोग कह रहे हैं कि हमारा सर एप्लीकेशन फॉर्म खो गया है, हम एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे, तो देखिए आप बिल्कुल परेशान मत हो। आपके ईमेल के द्वारा और आपके फोन पे मैसेज के द्वारा जब भी ये इंफॉर्मेशन संभवतः उपलब्ध कराई जाएगी, और उसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी मेंशन होगा। तो अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म खो गया, वैसे तो नहीं खोना चाहिए, अगर खोया है तो मुझे लगता है कि ये आपकी गलती है, आपको इसे एक्सेप्ट करना चाहिए और भविष्य में ऐसी गलती ना हो, इसको भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। वो जो अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं मिल रहा है तो जब भी इंफॉर्मेशन आएगी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की, तो उसमें आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह आपको मेंशन होगा, उसके माध्यम से आप अपना जो प्रवेश पत्र है वो डाउनलोड कर पाएंगे। तो बहुत ज्यादा मेरे हिसाब से परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। एंड आई थिंक कि आज की वीडियो में हम इतना ही रखें। सारी बातें जो हमारे आज के लिए हमने डिसाइड की थी बात करने के लिए, हमने बात कर ली है। एंड बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को आपकी तैयारी के लिए। बेहतर से आप पेपर दीजिएगा, ध्यान रखिएगा एक एक क्वेश्चन और अब एक एक मिनट आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके भविष्य का निर्माण कर सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।